हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 आपका आधारित है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7.1 एंड 7.2 का फुल वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज देखेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ABC, A, B, C और इस शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये इसके क्या है? निर्देशांक। अगर निर्देशांक दे रखे हैं तो उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 मॉड ऑफ, किस में लिखेंगे? मॉड में लिखेंगे। मॉड x1, देखिए x1 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक, एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। याद कैसे करना है आपको? याद कैसे करना है तो याद जो है मिनटों में हो जाएगा आपको, सिंपल है। देखिए 123 पहला नंबर है, 123, दूसरा नंबर है 231 और तीसरा नंबर 312। बस ये याद रखना है आपको, ठीक ना। 123, 331 और 312। देखिए 123 1 2 3, फिर 2 3 1 एंड 3 1 2, ठीक है। या आप सिंपल सा लॉजिकली आप याद रखिए कि x1 स्टार्ट होगा, यहाँ पे आना है x1 आएगा तो x1 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 के बाद कितना होता है 2, 2 फिर 3, ठीक है ना। साइक्लिक चलना है आपको, 2 से किस में जाना है? 3 में। देखिए यहाँ पे x1 है ना, तो यहाँ पे y1 नहीं आएगा, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे क्या आएगा? y2 माइनस y3 आएगा, 1 नहीं आएगा इसमें। फिर x2, 2 के बाद कितना होता है 3, तो 3 y3 से स्टार्ट करिए, तो y3 के बाद y2 नहीं आएगा, किस में जाएगा? y1 पे जाएंगे। देखिए साइक्लिक चलना है आपको यहाँ पे, जैसे 1 से 2, 2 से किस में? 3 से किस में? 1 में। तो 1 से 2 से 3 से 1। देखिए y2 माइनस y3, 2 माइनस 3, ठीक है। x2 यहाँ पे आना है, x2 ये कंफर्म है, निश्चित है। फिर y3 माइनस y1। देखिए 2 के बाद 3 आता है, या यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखिए कि अगर यहाँ पे y3 आ रहा है तो यहाँ पे y3 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट होगा y3 से, ठीक है। तो x2 y3 माइनस y1, 3 से किस में जाएगा? 1 में। फिर x3, देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 1, तो 1 माइनस 1 के बाद किस में जाएगा? 2 में। तो y1 माइनस y2। साइक्लिक अगर आपको याद है तो ईजी है। देखिए 1 लेंगे x1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। बस सिंपल सा है, लॉजिकली है और कुछ नहीं है। बस आपको साइकिल बना लेना है, 1 2 3 लिख लेना है और इस तरीके से चलना। अगेन मैं आपको रिपीट कराऊंगा, अगेन दोबारा बताऊंगा। देखिए x1 क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे x1, तो x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। फिर x2 ले लेंगे तो x2 ले लेंगे, ये x में आ जाएगा, तो ये जो y3 माइनस y1, y3 में से किस में जाएंगे? y1 में जाएंगे, y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद x3 ले लेंगे, किस में ले लेंगे? x3 यहाँ पे, तो x3 ले लेंगे तो फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। बस साइकिल याद रखना, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है, लॉजिकल है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया मैंने, और ये ट्रिक मैं अभी बनाया, जस्ट आपको एक्सप्लेन करते करते अभी मेरे दिमाग में आया और मैंने अभी आपको ये ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना कि कॉन्फिडेंस पॉइंट वे जो सर है उन्होंने बनाया है और उन्होंने ही हमें सिखाया है ये ट्रिक, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज में 7.3। एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन करना है। देखिए याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी क्षेत्रफल जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है,
ठीक हो गया। चलिए देखिए 7.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। कैसा है, कह रहे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। देखिए ए बिंदु दे रखा है आपका 2,3, बी बिंदु दे रखा है आपका -1,0 और सी बिंदु दे रखा है आपका ये दे रखा है आपका 2, -4, 2, -4। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड। देखिए आप जब भी एग्जाम में जाएंगे एक सर्कल बना लो, 1 2 3। ठीक है, x1 y2 - y3 y2 - y3 प्लस फिर x2 ले लेंगे, फिर y3 - y1 y3 - y1, फिर x3 ले लेंगे, तो x3 3 गया तो 1 2 बचेगा, तो y1 - y2 क्या बचेगा आपका y1 - y2, फिर इसका मॉड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, आप क्या करो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/2। देखिए x1 का वैल्यू है आपका 2, फिर y2 - y3, देखिए y2 का वैल्यू 0 एंड y3 का वैल्यू आपका -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस x2। देखिए x2 का वैल्यू -1 है और y3 -4 और y1 देखिए 3 है तो -3, प्लस x3, x3 का वैल्यू हो गया 2 और फिर y1 कितना हो गया आपका 3 माइनस x2 y2 कितना हो गया 0, तो 3 - 0 का मॉड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2, देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 दूना 8, देखिए 4 और 3 7, माइनस का 7 और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो यह 21/2 और मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या जाएगा वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट का है सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट दे रखा है, बिंदु दे रखा है ए जो कि दे रखा है आपका -5, -1, बी बिंदु दे रखा है आपका 3, -5 और यहाँ पे आपका सी बिंदु दे रखा है 5, 2। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे हम x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है कितना 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला, y3 - y1 एंड x3 ये हो जाएगा आपका y1 - y2, y1 - y2। तो सिंपली ये देखिए 1/2 x1 का वैल्यू हो गया आपका -5, y2 का वैल्यू हो गया -5 एंड y3 का वैल्यू हो गया आपका 2 -2, प्लस x2 का वैल्यू हो गया 3 और y3 देखिए यहाँ पे y3 का वैल्यू हो गया 2 माइनस y1 का वैल्यू हो गया -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और प्लस x3, देखिए x3 का वैल्यू हो गया हमारा 5 और ये हो जाएगा y1 का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड y2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -5 का मॉड। ठीक हो गया, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 मॉड। अब देखिए 5 और 2 7, माइनस का 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 35, 2 और 1 3, 3 3 9 और 5 और 1 6, माइनस का 6 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 30 मॉड लिखते हैं इसको। तो ये जगह आपका 35 और 9 44 में से 30 घटेगा तो 14, तो 14/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 7। तो इसका अगर मात्रक लिखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई लिखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। देखिए यहाँ पे संरेख के लिए कंडीशन है, सुनिए, संरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल, संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना होता है आपका? 0 होता है। तो संरेखीय जो बिंदु होंगे, अगर उन बिंदुओं से अगर कोई भी त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे तीनों बिंदु संरेखीय दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, तो ए बिंदु दे रखा है आपका 7 कॉमा -2, बी बिंदु दे रखा है आपका 5,1, सी बिंदु दे रखा है आपका 3, k। ठीक, तो इसको हम x1 y1 मानते हैं, x2 y2 एंड x3 y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ट्रिक आपको बताया मैंने, याद हो गया होगा। देखिए तीनों बिंदु जो है संरेख है, तो संरेख का जो क्षेत्रफल होता है, संरेख बिंदु का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 बराबर 1/2 x1। देखिए x1 कितना है? 7, यहाँ पे y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k, प्लस x2 आपका है 5 y3 k माइनस y1 आपका माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस का जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस x3। देखिए x3 का वैल्यू कितना? 3, x3 का वैल्यू कितना? 3 है, 3, और y1 का वैल्यू हो गया माइनस का 2 एंड y2 का वैल्यू हो गया माइनस का 1 का मॉड। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0। देखिए 7 के अंदर मल्टीप्लाई 7 माइनस 7k, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5k प्लस का 10 और ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये जो ऐड करेंगे तो माइनस का 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 9, माइनस का 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1 और 7 कितना जाएगा? 8, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2k को उठा के इधर फेंक देंगे तो 2k बराबर 8, यहाँ से k बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो k का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें a बिंदु दे रखा है आपका 8,1, b बिंदु दे रखा है आपका k, माइनस का 4 और c बिंदु दे रखा है आपका 2, माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, कितना है? x3 y3। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x3 y3 माइनस x2 होगा यहाँ पे, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यह y1 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, तो देखिए ये जो 1/2 x1,
देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 का वैल्यू हो गया 8 ब्रैकेट पे, y2 का वैल्यू हो गया -4 एंड y3 का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस x2 का वैल्यू है k, y3 का वैल्यू है -5 एंड y1 का वैल्यू है 1, तो -1 प्लस x3, देखिए x3 का वैल्यू हो गया 2, ये x3 है ना, ये वैल्यू हो गया इसका 2, y1 1 माइनस y2 कितना -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, तो ये 0, देखिए 1/2 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते इसको। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, -5 -1 -6, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, और 4 1 5, 5 दूना 10, कितना जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 8 और 10 कितना जाएगा, 18, माइनस का 6k को उठा के इधर भेज देना, प्लस का हो जाएगा बराबर 18, तो k बराबर 18/6, 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो k का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रही कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक त्रिभुज दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इसके निर्देशांक दे रखा है ए, बी और ये बिंदु है आपका सी। ठीक है, तो ए बिंदु का जो निर्देशांक दे रखा है वो निर्देशांक है, ए बिंदु का निर्देशांक 0,-1, बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 2,1 और सी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है आपका 0,3। अब इन तीन त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं, इन मध्य बिंदु को मिला के एक और त्रिभुज बना देते हैं। जैसे ये मध्य बिंदु हो गया AC का, ये मध्य बिंदु हो गया BC का, और ये मध्य बिंदु ये हो गया AB का, और ये मध्य बिंदु हो गया BC का। ठीक है ना, और इन मध्य बिंदुओं को आपस में अगर मिक्स करते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, जो कि हमने एक ग्रीन पेन से एक त्रिभुज बनाया है। इसका नाम लगेगा तो PQR। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्या बताना है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQR का हमें निर्देशांक चाहिए। तो PQR का निर्देशांक निकालना सिंपल है, क्योंकि PQR जो है ABC का क्या है, मध्य बिंदु दे रखा है। तो वो PQR त्रिभुज ABC के भुजाओं का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए P का जो निर्देशांक होगा वो सिंपली हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए P बिंदु किसका निर्देशांक है, AC का मध्य बिंदु है, तो A और C को जोड़ देते हैं। तो देखिए 0 + 0/2, -1 + 3/2। तो ये जगह आपका 0 और 3 में से 1 घटेगा, 2, 2/2 कितना जाएगा, 1। तो आपका जो P का जो निर्देशांक है वो 0,1 हो जाएगा। ऐसे Q का निर्देशांक, देखिए Q किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तो B और C को जोड़ देंगे तो 2 + 0/2, 2 + 0/2, 1 + 3/2। x के निर्देशांक को जोड़ेंगे और y के निर्देशांक को जोड़ेंगे और इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यह Q पॉइंट हो जाएगा 2/2, 1, 3 और 1 4, 4/2, तो ये जाएगा आपका 2। ऐसे ही R पॉइंट, देखिए R किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो A और B को जोड़ देते हैं तो आएगा 0 + 2/2, -1 + 1/2, तो आएगा आपका 1,0। कितना जाएगा, 1,0। ठीक हो गया। चलिए अब निकालते त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, तो ये 1/2 1/2। देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 0 है, 0, और y2 का वैल्यू कितना है। देखिए अब यहाँ पे 0 आ गया ना, 0 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, y2 कितना 2, ये x1 y1 x2 y2 x3 सीक्वेंस में ले लिया 1 2 3, तो y मतलब 2 माइनस 0 प्लस x2 का वैल्यू हो गया 1, और y3 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना 1 प्लस x3, देखिए x3 का वैल्यू हो गया 1, और y1 हो गया 1 माइनस का 2 का मॉड। देखिए ये तो हो जाएगा 0, 1/2 0 हो जाएगा, ये जो माइनस का 1, ठीक ना, और 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 का मॉड, तो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -2, और मॉड में जब भी वैल्यू होता है प्लस में हो जाता है तो 2/2 बराबर 1, कितना जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए अब निकालेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए ABC का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला वही x1 y2 माइनस y3, अगेन मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर भूल गए होंगे तो 1 2 3, ठीक ना, तो x1 अगर लेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ले लेंगे तो ये x3 y1 माइनस y2 का मॉड, तो 1/2। देखिए अब यहाँ पे देखिए x1 0 है, x3 0 है, तो 0 0, जैसे यहाँ पे देखिए 0 की मल्टीप्लाई से करा था हमने, 0 आया, तो यहाँ पे इन दोनों के x1 एंड x3 जो कंपोनेंट होगा वो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली x1 कंपोनेंट 0 कर देते हैं एंड x3 कंपोनेंट हमारा 0 कर देते हैं। देखिए x2 कितना है आपका 2 है, तो जाएगा 2, देखिए y3 माइनस y3 आपका 3 है एंड y1 कितना -1 है, 3 माइनस का -1, तो 3 माइनस का 1 तो माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 4, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है 4/1 बराबर 4:1, क्या होगा 4:1 हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकाला था कि त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट जस्ट पानी पी लो थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3 है। क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये मान लेते हैं एक चतुर्भुज हो गया, किसी भी तरीके का हो सकता है, ABCD, सॉरी ये C हो जाएगा और ये आपका D हो जाएगा सीक्वेंस वाइज। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विकर्ण डाल देते हैं इसमें। ठीक, ये विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A दे रखा है आपका, निर्देशांक दे रखा है A,
क्या दे रखा है, ए हो गया हमारा -4 कॉमा माइनस का 2, बी जो हो गया, बी निर्देशांक हो जाएगा हमारा -3 कॉमा माइनस का 5, और सी निर्देशांक हो गया हमारा, सी दे रखा है आपका 3 कॉमा माइनस का 2, और डी दे रखा है हमारा निर्देशांक 2,3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, -4 कॉमा माइनस का 2 और -3 कॉमा माइनस का 5 और सी 3 कॉमा माइनस का 2, ये आपका सी बिंदु है। हाँ, और डी दे रखा है आपका 2,3। ठीक है, इसी सीक्वेंस में तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना फॉर्मूला वही है, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 माइनस y2। सुनो 1/2। देखिए x1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x1 x2 x3, तो माइनस का 4। देखिए y2 माइनस का 2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो देखिए y2 का वैल्यू माइनस का 2 ना, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 हो गया। अच्छा, y3 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 प्लस x2 कितना है 3, y3 3 माइनस y1 का वैल्यू माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस x3। देखिए x3 का वैल्यू कितना है 2, और यह y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू माइनस का 2 एंड y2 का वैल्यू माइनस का 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यह 1/2, 1/2, 3 और 2 5, 5 और 20 प्लस का 20 हो जाएगा, 3 2 5, 5 3 15, और इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 0। 15 और 20 ये हो जाएगा आपका 35/2 वर्ग इकाई। क्या जाएगा, वर्ग इकाई। त्रिभुज हो गया ए सी डी का क्षेत्रफल। ऐसे हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला यही यूज करेंगे सिंपली। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं x3 y3, इसको ले लेते हैं हम। देखिए x1 कितना -4 है, तो 1/2 डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, है -4 ब्रैकेट में। देखिए -4 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, y2 कितना -2, y3 -5, तो -2 एंड -5, तो माइनस माइनस प्लस x2। देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू हो गया 3, तो ये जगह 3, एंड फॉर्मूला कहता है y3 माइनस y1। देखिए y3 का वैल्यू कितना है -5 एंड y1 का वैल्यू -2, तो -5 प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x3 y1 माइनस y2, तो x3 हो गया -3, y1 -2 एंड y3 -2, तो यह -3 -2 एंड प्लस का 2। देखिए -2 और ये -2, तो माइनस, ये वाला माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस और माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2, ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, और 1/2 -4 गुणा 3, 5 में से -2 घटेगा 3, -5 प्लस का 2 -3, तो 3 गुणा -3, 3 गुणा -3, और प्लस का ये हो जाएगा आपका 0। सुनो 1/2, 4 3 12, -12 और 3 3 9, -9, 9 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, तो 21/2 माइनस में इसका मॉड में वैल्यू जो है आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज या एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का जो एरिया है कितना 35/2, तो ये 35/2, और ए बी सी का या ए सी बी का 21/2, तो ये 21/2, तो 35 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका करीब, दोनों को जोड़ेंगे तो 56/2, काटेंगे तो आएगा आपका 28 वर्ग इकाई, क्या जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहे आप यहाँ से विकर्ण डालें या यहाँ से विकर्ण डालें, कैसे भी विकर्ण आप डाल सकते हैं, बस इसको एक विकर्ण डालने के बाद दो त्रिभुजों में कन्वर्ट कर लेना है और फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है इसमें, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। उस त्रिभुज ABC के लिए यह परिमाण सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष ABC। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरम प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसी के बाद आपका जो चैप्टर है 7 ये फिनिश हो जाएगा। कौन सा चैप्टर करवाना है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, 1-2 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। जो चैप्टर सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जिन चैप्टर का नाम लिया जाएगा उसी चैप्टर को हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक ना, ABC। यहाँ से एक माध्यिका डाल देते हैं, माध्यिका हो गया D जो है वो BC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो A का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, ये दे रखा है 4, -6, 4, -6, और B का निर्देशांक दे रखा है, B दे रखा है आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ 3, -2, और C जो दे रखा है आपका वो 5, 2 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो D का निर्देशांक, ठीक है, D का निर्देशांक देखिए, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। देखिए निर्देशांक किसका लेना है, B और C का लेना है, तो B और C का यूज़ करेंगे, A का यूज़ नहीं करेंगे हम, B और C यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा B 3 + 5/2, -2 + 2/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 3 8, 8/2 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो D का निर्देशांक हो जाए 4, 0, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना, हमें ये दिखाना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, क्योंकि ये जो माध्यिका है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करते हैं, विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें निकालना ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक ना। A का निर्देशांक है 4, -6, B का निर्देशांक है 3, -2, और D का निर्देशांक है आपका 4, 0। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या यूज़ कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y2 प्लस x3 y3 y1 y2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, ये 1, 2 और ये 3 सीक्वेंस वाइज। तो 1/2 देखिए x1 4 हो जाएगा, y2 आपका -2 एंड y3 आपका 0, प्लस x2 आपका 3 है, y3 0, माइनस y1 आपका -6 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 देखिए x3 आपका कितना है 4, और y1 -6 एंड y2 -2। अगर आपको इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 4 देखिए इंटू माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस का 8, 6 और 2 कितना जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1/2 4 दूना 8 माइनस का 6 × 18 और 8 × 32 माइनस का 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 में से अगर 18 को घटाते हैं तो जाएगा माइनस का 22/2 और इसको काटेंगे तो 11, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर है। तो ये जाएगा हमारा प्लस का 11 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक हो गया। ऐसे ही आप निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। देखिए ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए का निर्देशांक है आपका 4, -6, डी का निर्देशांक है 4, 0 और सी का निर्देशांक है 5, 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे तो ए का निर्देशांक, ये सी का निर्देशांक और ये हो जाएगा आपका डी का निर्देशांक और ये वाला त्रिभुज है ए डी सी। क्या जाएगा ए डी सी। तो देखिए ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जाएगा 1/2। देखिए x1 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, x1 4/2 0 माइनस y3 2 प्लस x2 4/3 2 माइनस y1 6 तो माइनस माइनस प्लस प्लस x3 5 y1 माइनस का 6 y2 0। ठीक हो गया। तो 1/2 देखिए 4 दूना 8 माइनस का 6 और 2 8, 8 × 32। ठीक, और ये जो है माइनस का 6, 6 पंजे 30 माइनस का 30 माइनस का 30। तो ये आएगा आपका 30 और 38, 38 में से 2 घटेगा। अब 38 में से अगर 32 घटा देंगे तो बचेगा 4, नहीं गलत आ रहेगा ये। देखिए एक बार और देख लेते हैं। ए डी सी, ए हो गया हमारा 4, -6, डी हो गया हमारा 4, 0 और सी हो गया हमारा 5, 2। ठीक हो गया। x1 यहाँ पे था y2 माइनस y3 2 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 2 प्लस x2 तो यह y3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5। ठीक, तो y1 माइनस y2 6 माइनस 0 तो माइनस का 6, 6 पंजे 30, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 × 32 और यह 4 दूना 8 माइनस का 8 नहीं बराबर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, इस वाले में चेक करते हैं एक बार। ठीक है, x1 4 देखिए y2 कितना माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस का 3। ठीक, 0 माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4 कितना ले लिया हमने 4 ले लिया 4 तो y1 माइनस का 6 एंड माइनस का 2 है ना ये, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, ये गलती करा हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 6 में से 6 में से 2 घटेगा माइनस का 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 कितना का माइनस का 16 आ जाएगा। तो देखिए 16 और 8 24 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6। ठीक, कितना बचेगा माइनस का 6 तो 6/2 तो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे जाए 1/2 देखिए 30 और 8 38 माइनस का 38 प्लस का 32 तो माइनस का 6/2 का मॉड तो ये जाएगा 3। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो इसी के साथ हमारा जो थ्योरम है वो भी क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको इस चैनल पे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नीड है आपको, आप वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपको
इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।